मैं धड़कन तू है, दिल है पिया, मैं बाती तू है मेरा जिया। हम प्यार की ज्योति जलाए, हम प्यार की ज्योति जलाए। मैं राही तू है मंजिल मेरी, मैं साहिल तू है लहर मेरी। हम प्यार की ज्योति जलाए, हम प्यार की ज्योति जलाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं फिर एक नई जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज जानेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। प्लास्टिक मनी यानी कि प्लास्टिक मनी कहने का मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्यों लाया गया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, और इसकी क्या महत्व है और क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तब तक आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज की जो अहम बात है, आज के जानेंगे कि आज के बारे में कि डेबिट कार्ड होता क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं बता दूं कि एटीएम क्या होता है, यानी कि दोनों ने कहीं ना कहीं दोनों मिला जुला हुआ है एटीएम कार्ड, एटीएम मशीनों से। तो सबसे पहले मैं बता दूं एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। कहीं कहीं पर लोग बोल देते हैं कि एनी टाइम कैश मशीन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और इसका जो खोज करने वाला था जॉन बेरन ने इसको खोज की थी 1967 में इंग्लैंड में, और ये रहने वाला जो बंदा है बेसिकली ये भारत की है। तो 1967 में इन्होंने खोजा था। तो इसका उपयोग क्यों हुआ, सबसे पहले मैं बता दूं आज से 20 साल पहले चलेंगे दोस्तों। 20 साल पहले क्या होता था, हम बैंकों में जाके अपनी पैसा को खुद की विड्रॉल करते थे, एक विड्रॉल फॉर्म के माध्यम से या फिर चेक बुक के माध्यम से, ये तरीका था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई तो बर्डन बढ़ते चला गया। पॉपुलेशन बढ़ने का कारण मतलब नंबर्स ऑफ कंज्यूमर बैंकों को सबसे ज़्यादा होने लगा, जिसके वजह से प्रेशर में मतलब वो बैंकों को प्रेशर बढ़ने लगा कि आखिर इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो जबकि ये 1967 में ही एटीएम इसका आविष्कार हो चुका था, तो उन्होंने सहायता लिया एटीएम की। क्यों नहीं हम अपनी जगह जगह पे एटीएम खोल दे जहां आराम से लोगों को अपनी खुद की पैसा निकासी कर लिया जाए, उसे बैंक पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है एटीएम में, सबसे बड़ी एडवांटेज ये 365 दिन यानी 24 आवर्स इंटू 7 आवर्स काम करती है। या तो संडे रहे या तो मंडे रहे, कुछ भी रहे, छुट्टी के दिन रहे, सभी दिन निकासी होती है इस एटीएम के माध्यम से दोस्तों। तो सबसे बड़ा जानकारी यही है कि एटीएम जो है सबसे बड़ी इसके एडवांटेज है कि कभी भी पैसा निकासी होता है। तो मैं बता दूं इसको दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, सॉरी डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बैंक प्रोवाइड करती है, जब आप अकाउंट खुलाते हैं उसी समय दिया जाता है। और ये जो प्लास्टिक की बनी होती है डेबिट कार्ड, ठीक है। और ये इसका मेन मकसद क्या है जान लीजिए। इसका मेन मकसद है वो एटीएम में आपका पैसा नहीं होता है, उस प्लास्टिक में पैसा नहीं होता है, एक्चुअली पैसा आपके बैंक में होती है। और ये एक माध्यम होता है जिसके द्वारा आपकी खुद की पैसा निकाला जाता है इस डेबिट कार्ड के माध्यम से। और इसका डेबिट कार्ड इसका जो मेन एडवांटेज है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है कंपैरिजन क्रेडिट कार्ड से। मैं बताऊंगा क्रेडिट कार्ड, लेकिन सबसे पहले डेबिट कार्ड समझिए। डेबिट कार्ड में सिक्योरिटी होती है, सबसे पहले बता दूं 16 अंक का डिजिट सामने क्रेडिट कार्ड पे होती है, डेबिट कार्ड पे होती है, और उस पर एक्सपायरी डेट होती है। प्लस आप कार्ड के पीछे आप घुमाएंगे तो सीवी नंबर होती है 3 अक्षरों की। तो ये सिक्योरिटी है, ये किसी को बताया नहीं जाता है, नहीं तो वरना आपकी पैसा निकासी हो सकती है। अगर कोई जान भी ले दोस्तों, अहम जानकारी, अगर ये 3 चीज़ जान भी ले लेकिन जानने के बाद भी वो पैसा निकासी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास वो पिन है,
4 अक्षरों वाली पिन खुद को अपने पास है, वो खो भी जाए या कोई जान भी जाए तो वो बिना पिन का पैसा निकासी नहीं कर सकता। यानी कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा, अगर किसी को मिल भी जाता है, अगर पिन चेंज करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले वो बैंक रजिस्टर जो नंबर, जो बैंकों में जो नंबर रजिस्टर किए हैं उस पर OTP जाएगा, यानी कि टोटली ये सिक्योर है। तो मैं दोस्तों अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक माध्यम है लोन, जैसे कि मैं बता दूं, पहले ज़माने में होता था क्या लोगों को लोन लेने के लिए बैंकों पे जाना पड़ता था या फिर साहूकार के पास जाना पड़ता था या रिश्तेदारों से लोन लेना पड़ता था। लेकिन मैं बता दूं जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ये होने लगी कि बैंक में जाते थे तो बैंक में क्या होता था बैंकों में जाने के बाद होता था कि टाइम लगता था, टाइम प्रोसेस होती थी, उसके बदले कुछ न कुछ वो सिक्योरिटी मांगता था दोस्तों। तो साहूकार के पास भी जाते थे तो वो 10% या 15% की लेके वो हमको लोन प्रोवाइड करवाता था। तो सबसे बड़ी परेशानी आई कि आखिर इतनी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई और ये लोन का जो सिस्टम था कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, तो उन्होंने बैंक के सभी संस्थाओं ने सोचा कि क्यों नहीं एक डिजिटल तरीके से इसको लोन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसी बंदे को प्रोवाइड किया जाए जहाँ से ट्रस्ट होती है बैंक को, उसी बंदे को देता है लोन, उसी बंदे को देता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड उसी बंदे को देता है जिस पर ट्रस्ट होती है, जहां से पैसा वापसी आने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब बताते हैं सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है डेबिट कार्ड में। डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूं, सॉरी क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें ये है कि आप ये पैसा आपके पास नहीं रहते हुए भी आप पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहने के बावजूद भी आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये पैसा आपकी नहीं होती है, ये पैसा बैंक की होती है जो आप निकासी करते हैं क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। वो सिर्फ 40 दिनों के लिए आपको समय देता है। 40 दिन के अंदर में अगर आपने पेमेंट कर दिया दोबारा, मतलब जो निकासी किए हैं, जो निकाले हैं वो अगर जमा कर दिए तो उस पर पेनल्टी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन मैं बता दूं सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कि अगर आपने जो क्रेडिट कार्ड से पैसा निकासी करेंगे तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकासी करेंगे, कैश की बात कर रहा हूँ, तो आपको पेनल्टी हो सकती है उससे। बस आपको कैश नहीं निकालना है, ज़्यादातर कोशिश करें कि ऑनलाइन डिजिटल तरीके से उसको पैसा का खर्च करें, वरना आपको पेनल्टी चार्ज ज़्यादा लगेगी। तो दोस्तों ये डेबिट कार्ड की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योर नहीं है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा डेबिट कार्ड सिक्योर है वैसा क्रेडिट कार्ड सिक्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, एक बार जब स्वाइप मशीन में अगर 10,000 का अगर सामान खरीदा आपने, तो सिर्फ स्वाइप करेंगे और आपका घचाक से आपका 10,000 रुपया कट जाएगा बिना पिन का ही। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड कहीं खो गया तो कोई भी बंदा आराम से इसको स्वाइप करके कहीं भी पैसा निकाल सकता है, क्योंकि उसमें पिन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये अनसिक्योर है। आप देखे होंगे कि अब मैं बता देने जा रहा हूँ कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी होती है ये 3 कार्डों में बांटी गई है, तीन कार्डों में बेसिकली बांटी गई है। आपने देखा होगा कार्ड पे रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड। अंतर क्या है, ये है क्या, आखिर क्या है ये चीज़, इस चीज़ को समझेंगे। ये एक्चुअली क्या है कि ये इसको कहा जाता है नेटवर्क कार्ड। क्या कहा जाता है? नेटवर्क कार्ड। ये क्यों आया, किस लिए आया, समझिए इसको। ये नेटवर्क कार्ड इसलिए आया कि देखिए कोई भी कस्टमर कोई भी अपना बैंक अपने कस्टमर, अपनी ग्राहक की जानकारी डायरेक्टली अदर बैंक को नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि पहले क्या था, ये समझिए, पहले ये था कि हम किसी बैंक से अगर जैसे मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का ATM है तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के ATM से ही पैसा निकाल सकते थे पहले। अब क्या है कि किसी बैंक का ATM है, किसी बैंक से निकाल सकते हैं। तो क्या इसमें ये रखा कि कहीं अगर SBI का कस्टमर है, अगर किसी पंजाब नेशनल बैंक से निकाल रहा है, तो इसका मतलब सारी जानकारी जो SBI के कस्टमर का है वो पंजाब नेशनल के पास चली जाती है। इसमें क्या होता था कि कस्टमर जो अच्छे रिचेबल कस्टमर थे, जो धनी व्यक्ति थे, वो क्या करता था कि
उसको लुभाने के लिए मतलब सारी डेटा को उसके पास चला जाता था जो निकासी करते थे, तो उसको लुभाने के लिए कई तरह के ऑफ़र देते थे, सर आप हमारे बैंक में आ जाइए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नेटवर्क कार्ड लाया कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे, इस बीच में नेटवर्क कार्ड की जानकारी रहेगा, जो वीज़ा कार्ड है, रुपए कार्ड है और मास्टर कार्ड है, ये सारी इसको जानकारी हम देंगे, हम आपको डायरेक्टली जानकारी नहीं देंगे। उसका मेन मकसद था नेटवर्क कार्ड का कि हम जो किसी बैंक से जो पैसा निकालने जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास SBI का बैंक का ATM कार्ड है और हम पंजाब में जा रहे हैं, तो पंजाब में जैसे ही हम ATM कार्ड पैसा निकासी के लिए अगर इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले जाएगा नेटवर्क कार्ड के पास। नेटवर्क कार्ड देखेगा, वो बताएगा हाँ ये बंदा SBI बैंक का है और इसका सारा डेटा सही है, इसका पैसा आप निकासी कर सकते हैं। ये नेटवर्क कार्ड का काम है। हाँ, वो यहाँ पे ये बताता है कि हम इसकी कोई भी जानकारी आप शेयर नहीं करेंगे, मतलब इसके अलावा, ठीक है, आप इसकी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये नेटवर्क कार्ड का काम था। बेसिकली मैं बता दूं, ये वीज़ा कार्ड और नेटवर्क वीज़ा कार्ड, रुपए कार्ड और मास्टर कार्ड, ये क्या है और समझिए। ये है वीज़ा कार्ड और नेशनल कार्ड, ये नेशनल और इंटरनेशनल पैसा भी निकासी करती है। समझ में आ गया? यानी कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ले लेते हैं तो ये इंटरनेशनल में भी जाइएगा, विदेश में भी जाइएगा, तो इससे पैसा आप निकाल सकते हैं बिना वहाँ बैंक में अकाउंट खुलाए हुए। सबसे बड़ी ये एडवांटेज है इसकी, ठीक है। लेकिन रुपए कार्ड सिर्फ भारतवर्ष में ही चलती है, ठीक है। इसके बाद आप भारतवर्ष के बाद जाएंगे, वो कार्ड काम करना नहीं करेगी, कोई भी ATM में लगा लीजिएगा। लेकिन सरकार ने देखा कि कहीं हमारे लोग भी यहाँ से लेके पलायन जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो सरकार ने ये देखते हुए प्लेटिनम रुपए कार्ड लाया कि ताकि हमारे लोग भी बाहर जाते हैं तो वहाँ भी इसके इस्तेमाल हो और इससे रुपये निकासी कर सके। तो आज जानकारी दोस्तों ये था अंतर बेसिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। यानी कि एक समरी बता दे रहे हैं, डेबिट कार्ड सिक्योर है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, और क्रेडिट कार्ड बहुत कम ही सिक्योर है। तो दोस्तों, और कहीं ना कहीं डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है ना, लोगों को मतलब आदत लगा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकासी हो। क्यों? क्योंकि उसकी आदत जब लग जाएगी ना तो उसका बैंक वाले को ज़्यादा आमदनी होगा इससे। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।